Now, what is independent variable as per Tolman? So, Tolman in his system identified some independent variables as the major causative factors of behavior. मतलब वो फैक्टर्स जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कॉजेटिव फैक्टर बिहेवियर के, और उसको नाम दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दीज वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड एंड मेजर्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर. कंसेप्ट वहाँ भी वही था कि हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और उसका प्रभाव कहाँ देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, डिपेंडेंट वेरिएबल पे. यहाँ भी कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिनको हम मैनिपुलेट करते हैं, और ट्रीटमेंट के का इफेक्ट देखते कहाँ हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पर. सो इनिशियली ही रिकॉग्नाइज्ड 5 वेरिएबल्स एंड कंसिडर्ड दैट behavior is the function of these 5 variables. So behavior is the functions of 5 variables, और उसमें लिखा उन्होंने S D H D H. अब हम अलग अलग लिख रहे हैं आपके समझने के लिए. और ये मतलब ये पांचों का जो प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअल का बिहेवियर है. उन्होंने कहा ही रोट एन इक्वेशन दैट इज B is the function of behavior is the function of SDHTA. And what is these are? Behavior is the function of SDHTA, where S is environmental stimulus. सब हम लिखेंगे नहीं. स्टिमुलस, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस. फिजियोलॉजिकल ड्राइव मतलब ड्राइव. हेरिडिटी एच से क्लियर है. T previous training. A age and B behavior. So B is the functions of stimulus. कैसा? environmental stimulus. drive कैसा? physiological. heredity, फिर ट्रेनिंग का इफेक्ट, और फिर एज का इफेक्ट. सो ऑल टुगेदर द बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टिमुलस, ड्राइव, हेरिडिटी, ट्रेनिंग इफेक्ट एंड एज are intervening variable, are the are the are the product of the behavior. तो ये चीज उन्होंने कह दी. S and D variable were called as releasing variables. S और D together को क्या कहा? रिलीजिंग. इसको नाम दिया रिलीजिंग वेरिएबल. S and D variables were called as releasing variables because they started the behavior of the organism. जिसमें स्टिमुलस और उसका ड्राइव है शामिल. उसको नाम क्या दे दिया? रिलीजिंग वेरिएबल. H, T and A variables were called as guiding variables. ये तीनों टुगेदर ये क्या नाम दिया गया? गाइडिंग वेरिएबल्स. रिलीजिंग वेरिएबल्स एंड गाइडिंग वेरिएबल्स. तो सबको दे दिया. H, T and A variable were called as guiding variables because ultimately they determine final shape of the behavior initiated by releasing variables. मतलब रिलीजिंग वेरिएबल जो इनिशिएट करता है बिहेवियर को, उसको शेप देता है HTA, जिसको उन्होंने नाम दिया गाइडिंग वेरिएबल. तो दो भाग में इस पांचों को बांट दिया. पहला दो जो था उसको रिलीजिंग वेरिएबल, और बाद के तीनों को नाम दे दिया आपका guiding variables. Later, Tolman revised this list of independent variables and categorized them as individual differences, the individual difference variable, and maintenance variable. बाद में इनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड मेंटेनेंस वेरिएबल आपको लिखना होगा. आप भी कर दें इसको. तो ये बाद में फिर रिवीजन भी किया, उनको चेंज भी कर दिया. इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएबल्स वेयर HATE. इसको क्या दिया नाम? इंडिपेंडेंट, सॉरी, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंस वेरिएबल, यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस, और फिर कौन वेरिएबल था?
वो मेंटेनेंस वेरिएबल, तो ये नाम दिया HATE, पॉपुलरली नोन एज हेट वेरिएबल्स। तो हेट वेरिएबल्स कौन है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएबल्स को नाम दे दिया हेट वेरिएबल्स। ई वेरिएबल्स include organ factors such as endocrine and vitamin conditions। ये भी शामिल कर लिया भीतरी एस्पेक्ट को भी, सलाइवेशन का जो कंसेप्ट था उसमें से भी कुछ निकाला लगता है। तो ई वेरिएबल इंक्लूड्स ऑर्गन्स फैक्टर सच एज endocrine and vitamin conditions। Important individual difference variables were goal object, the stimulus, motor response required by the experimental design, pattern preceding and succeeding maze units that represent to the experimental rule। It is GSRP और बाद में जो नाम दिया GSRP। Tolman's concern with these various variables demonstrate that for him there were several determinants of behavior। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इतने सारे की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई आपको मनोविज्ञान की प्रयोगशाला नहीं बनानी है। तो आपको ये याद रखें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे टॉलमैन ने जो कहा उसमें महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है ये यही है कि these various variables which is independent variables demonstrate that for him there were several determinants of behavior। मतलब behavior was not the outproduct of one or two factors, there were several factors, several determinants as per the Tolman, and though all those were pronounced by Tolman as independent variable। So independent variable में हम लोग मुख्य रूप से इतना ही समझेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को माना कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बिहेवियर फंक्शन है ज्वाइंट और वो कई है। बस थैंक यू फॉर दिस।